हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वाई हर का एपिसोड नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि मिस्टर चेयरमैन मिस हो को एक केस के सिलसिले में अपने ऑफिस में बुलाते हैं। चेयरमैन उसको फाइल देते हैं और बोलते हैं मिस्टर आन कांग वोन, जो कि एक असेंबली मैन है, उन पर एक पाक सू योंग नाम की लड़की ने रेप केस फाइल किया है और उसको ये केस हैंडल करने को बोलते हैं। मिस हो वो फाइल लेती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। मिस्टर कांग मिस हो को बाहर मिलने को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये सब झूठ है और उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कोई उनको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। और वहीं हमें पता चलता है कि मिस्टर कांग एंड मिस हो एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। मिस्टर कांग मिस हो को बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे बचा लो। तो मिस हो उससे बोलती हैं कि आज के बाद भूल जाना कि मैं तुमसे कभी पर्सनली मिली भी थी। फिर अगला सीन दिखाया जाता है कि पाक सू योन को फ्रेम में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। मिस हो उससे पूछती है क्या तुम मिस्टर कांग को इस इंसिडेंट से पहले जानती थी। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं उनको नहीं जानती थी। फिर मिस हो उससे पूछती है कि भले ही तुम उसे पर्सनली नहीं जानती हो, पर क्या तुम उसे जानती थी। तो वो बोलती है एक कुंवारा असेंबलीमैन जो पहले एक एक्टर था, एक पॉपुलर पब्लिक इमेज और वीआईपी। मिस हो उससे पूछती है तो ये सब तुम पैसों के लिए कर रही हो। तो वो बोलती है नहीं, मैं विक्टिम हूँ। फिर मिस हो उसको एक वीडियो दिखाती हैं जिसमें दो लड़कियां बात कर रही होती हैं कि पाक सू योंग ने बहुत ही इनोसेंटली मिस्टर कांग को फ्लर्ट किया और ये उसकी एक स्ट्रेटेजी थी। फिर वो उससे उसकी फैमिली फ़ोटो दिखाती है और बोलती है कि तुम्हारे फादर अल्कोहलिक हैं और तुम्हारी मम्मी बीमार रहती हैं, और पूछती है क्या तुम्हारे घर में सबको पता है कि तुम एक बार में काम करती हो और कैसा हो कि सबको पता चल जाए। क्या तुम चाहती हो कि मैं सबको बता दूँ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सकती हो। और उसे कन्फेस करने को बोलती है कि तुमने ड्रिंक करके रखा था, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं कि उस रात को हुआ क्या, और तुम मिस्टर कांग से कभी मिली भी नहीं। और उसको अपना कार्ड दे के वहाँ से चली जाती है। जब वो जाती रहती है तो उसकी सेक्रेटरी मिन रिम उससे बोलती है कि आपको नहीं लगता कि वो आपसे कुछ कहना चाहती थी। तो उस पर वो बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरी क्लाइंट नहीं है, मिस्टर कांग मेरी क्लाइंट है। और उसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने मेरी जगह किसी और को अपना लॉयर डिसाइड किया। जब मिस हो अपना काम ख़त्म करके घर जा रही होती है तो पाक सू योंग ऊपर से कूद कर सुसाइड कर लेती है, जिसको देख के मिस हो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और डर भी जाती हैं। मिस हो के कपड़ों पर और उनके चेहरे पर खून ही खून हो गया था। जब मिस हो घर पहुंचती हैं तो उनको वही इंसिडेंट्स बार बार याद आता है, जिससे वो बहुत ही घबराई और डरी होती हैं। अगले दिन लॉ फर्म के बाहर बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर इकट्ठा रहते हैं और सभी लोग मिस हो से मिस पार्क के बारे में पूछते हैं और बोलते हैं कि आपने ऐसा क्या किया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो मिस हो बोलती है कि मुझे नहीं पता और वहाँ से चली जाती है। सभी सीनियर्स की एक कॉन्फ्रेंस बैठाई जाती है जहाँ पर सभी सीनियर्स बोल रहे होते हैं कि मिस हो को फ्रेम से निकाल देना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से फ्रेम का नाम खराब हो रहा है। तो इतने में मिस हो आती हैं और बोलती हैं कि मैंने इस लॉ फ्रेम के लिए कितना कुछ किया है और मैं ही हूँ जिसने इस लॉ फ्रेम के लिए सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है, और इन सब के अलावा मैं इस लॉ फ्रेम की मैनेजिंग पार्टनर हूँ, और अगर किसी ने मुझे यहाँ से निकालने की बात की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अगला सीन एक फ़िश मार्केट का दिखाया जाता है। वहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है क्योंकि उनके लीडर को लॉ स्कूल में एडमिशन मिल गया था। वहीं पर मिस्टर चेयरमैन और मिस हो भी आए रहते हैं और मिस्टर चेयरमैन मिस हो से बोलते हैं कि तुम्हें एक ब्रेक ले लेना चाहिए और कुछ समय के लिए सियोजन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाना चाहिए। ये ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेगा, बस एक सेमेस्टर तक। तो मिस हो बोलती है कि सर, मुझे आपका ये ऑफ़र फ्रस्ट्रेट कर रहा है। तो मिस्टर चेयरमैन बोलते हैं कि ये ऑफ़र नहीं, ये एक ऑर्डर है और तुम्हें मैनेजिंग पार्टनर बाद में बनाया जाएगा। तो मिस हो बोलती है क्या मैंने पाक सू योंग को ऐसा करने को बोला? क्या मैंने पाक सू योंग को मारा? तो मिस्टर चेयरमैन बोलते हैं कि वो तुम्हारी वजह से मरी। और वहीं एंट्री होती है हमारे मेन लीड गोंग चान की, जो कि वहाँ से फ़िश बॉक्स लेके जा रहा होता है और उसके हाथ से फ़िश बॉक्स छूट जाता है। वो उन लोगों से सॉरी बोलता है। तो इतने में मिस हो उठती हैं और उसको दो चांटे मार देती हैं। जब वो उसको तीसरी बार मारने वाली होती है, इतने में वो उसका हाथ पकड़ लेता है और मिस हो वहाँ से चली जाती हैं।
मिस हो नदी के किनारे जाती हैं और वहाँ अपने पापा को याद करने लगती हैं। वो याद करती हैं कि जब वो छोटी थी तब अपने पापा के साथ यहाँ पे घूमने आया करती थी। फिर दिखाया जाता है कि कुछ समय बाद उनके पापा की डेथ हो जाती है और रोते हुए ज़ोर से चिल्ला के बोलती है, मैं ही क्यों क्यों, और बोलती है कि एक दिन मैं सबसे आगे हो जाऊंगी, दुनिया में सबसे आगे। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिस हो हॉस्पिटल में एडमिट थी। फिर उनकी दोस्त आती है और बोलती है, मैंने तुम्हें बताया है ना कि अर्थमिया कितनी, ऐसे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अगले दिन दिखाया जाता है कि हमारा मेन हीरो गोंग चान भागते हुए अपनी यूनिवर्सिटी के तरफ जा रहा होता है। उसकी क्लास में सभी लोग सिटिंग प्लान के अकॉर्डिंग अपनी अपनी सीट पर बैठ रहे होते हैं। इतने में यूनिवर्सिटी के टीए क्लास में एंटर करते हैं और उनसे एक पीछे बैठा हुआ लड़का पूछता है कि सर मुझे पीछे की सीट क्यों दी है, मुझे तो आगे बैठना था ताकि मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकूं। तो वो बोलते हैं कि सबकी सीट उनके ग्रेड्स के हिसाब से अलॉट की गई हैं, जिनके रैंक अच्छे आए हैं वो आगे और जिनके रैंक खराब आए हैं वो पीछे। फिर क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। फिर वो लड़का बोलता है कि ये कितना एम्बेरसिंग है। गोंग चान क्लास में एंटर करता है और वो भी पीछे ही जाके बैठ जाता है। फिर मिस हो एंटर करती हैं। वो ब्लैक बोर्ड पे अपना नाम लिखती हैं और लिखती हैं कि वो कभी भी अपने क्लाइंट को जेल नहीं जाने देती हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मिस हो अपने एक क्लाइंट से मिलने गई रहती है। उस क्लाइंट का नाम किम डोंग गू रहता है। वो उनसे बोलता है कि चली जाओ यहाँ से, तुम भी और लॉयर्स की तरह मेरी कोई बात नहीं सुनोगी, और उसका सारा सामान फेंकने लगता है। इतने में पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और उसको ले जाने लगते हैं। तो मिस हो बोलती है प्लीज़ रुक जाइए, और उससे बोलती है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। सीन वापस यूनिवर्सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पर गोंग चान भागते भागते मिस हो को ढूंढ रहा होता है। जब वो उसको देखता है तो बोलता है हम फिर मिल गए। और यही हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।